हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ लर्न। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10 सीबीएसई। बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा वेटेज रखता है, तो इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक अच्छी तरह से देखना है। So please keep your notebook and pen ready and let me start the lesson. तो स्टूडेंट, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात ही चल रहा है तो हम क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। तो एक पेयर इस तरह का है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक हमारा एक इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन लिया जिसमें x और y का कोफिशिएंट को अलग अलग लिया और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अलग लिया, ताकि आपको मालूम चले ये दोनों इक्वेशन अलग अलग है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता होगा, क्या सर ये दोनों इक्वेशन को हमें दिया रहेगा तो कोई भी पेयर के लिए क्या हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है x और y का वैल्यू निकालते हैं, जबकि हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। आंसर है जी नहीं। आप कोई भी एक पेयर दे दे और उससे आप x y का वैल्यू निकाल ले, ये पॉसिबल नहीं है। कभी आप देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कभी तो काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है, मान लीजिए x का वैल्यू 2 है तो हमेशा 2 ही निकलेगा, 2 के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। इसी तरह y का भी कोई एक वैल्यू निकला जो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू उसके अलावा कुछ भी नहीं निकलने वाला है, इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पर देखें x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज़ निकल रहे हैं, तो इस जगह पर हम कहेंगे इसका तो कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसका मेनी सॉल्यूशंस है। और अगर x और y का वैल्यू इससे डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है तो कहेंगे नो सॉल्यूशंस। अब ये कंडीशंस देखते हैं, किस किस कंडीशन में हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन बनता है और मेनी सॉल्यूशंस बनता है। चलिए हम करते हैं इसका कंडीशंस के बारे में कुछ बात। कंडीशंस, बच्चों आपने क्लास 9 में ग्राफ खींचना सीखा होगा। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का ग्राफ करना सीखे होंगे। जिस तरह से x प्लस y इक्वल टू 5 अगर इस तरह से है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। ग्राफ मतलब x y प्लॉट करते हैं और x y ग्राफ पेपर पर आप x प्लस y का जो ग्राफ है, ये ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाएगा। तो इस टाइप का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 या x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों बात बराबर है, तो इसे हम कहते हैं प्लॉटिंग द ग्राफ। तो अब हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं सेम मेथड से। तो हमने इसको मान लो कंडीशन 1 हम करते हैं। कंडीशन 1 नंबर कंडीशन, इसमें हमने x और y को प्लॉट किया। इसमें हमने अपना ग्राफ कॉपी लिया जहाँ पर हमारा x और y को प्लॉट कर लिया और a1x प्लस b1y प्लस c1 का एक ग्राफ खींचा। ये मान लो इक्वेशन 1 यानी कि फर्स्ट लाइन है।
अब हमारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका भी ग्राफ हम इसी xy प्लेन पर खींचेंगे। इसी xy जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसी पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मानो कि हमारा ये जो इक्वेशन 2 है, यानी कि लाइन 2 हमारा इस तरह से जा रहा है। तो इस जगह आप देख रहे हो कि हमारा दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करता है तब आपको यूनिक वैल्यू मिलता है। व्हेन द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है एक ही पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि 10 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसको कहते हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस डिस्टिंक्ट पॉइंट। और इस जगह हमारा क्या होता है, इस जगह हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, देन यू आर गेटिंग ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका कंडीशन है, अगर बच्चों a1 बाई a2, a1 a2 का रेशियो अगर b1 बाई b2 के रेशियो के इक्वल न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल न हो, तो देन द लाइंस विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये होगा a1 बाई a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। अब आप समझ गए हैं ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है। इसका डिवाइड करके आप देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनता है इसका रेशियो, इसका भी रेशियो देखेंगे। इफ दे आर not equal, then you are getting unique solution, and then you also know the lines intersect at a distinct point. Second condition आपका ये ऐसा हो सकता है, आपने एक ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया a1x प्लस b1y प्लस c1, तो ऐसा हुआ। लेकिन जब दूसरा आपने ड्रॉ किया तो आप देख रहे हो ये दूसरा भी इसी लाइन पर सुपर इम्पोज कर रहा है। ये लाइन भी L2 भी L1 के ऊपर ही लाई कर रहा है। बोथ लाइन्स लाइंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर लेटा हुआ है। तो इस जगह पर हम लिखेंगे व्हेन the lines coincide का मतलब है एक दूसरे पर लेटा हुआ है। हम लिख भी देते हैं दे lie on each other। तो इस कंडीशन में when they lie on each other the lines coincide, तो हमें क्या मिलता है, हमें मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाला है। देन सॉल्यूशंस आर नॉट यूनिक बट मेनी, आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो एक किस कंडीशन में होता है कि लाइंस ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, जब आपका a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 and also equal to c1 by c2। जब a1 और a2 का रेशियो, b1 और b2 का रेशियो और c1 और c2 का रेशियो, तीनों रेशियो आप देख रहे हैं इक्वल है, तब हमारा लाइंस कोइंसाइड करेगा इस तरह से और हमारा रिजल्ट आएगा मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यानी कि आप नोट कर सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू
B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आप जब भी देखो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में क्लियर आ रहा है कि द लाइन्स विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस। एक आखिरी कंडीशन रह गया, एक थर्ड कंडीशन है। एक लाइन आपने खींचा, ड्रॉ किया L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 को, और दूसरा आपने ड्रॉ किया A2x प्लस B2y प्लस C2। लेकिन देख रहे हैं ये इस तरह से जा रहा है, L2 इस तरह से जा रहा है। किस तरह से? L1 और L2 दोनों पैरेलल जा रहा है। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, आप ग्राफ देख के भी समझ जाओगे। अगर लाइन्स आपको पैरेलल शो किया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सो लिखना पड़ेगा व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल है, तो यहां पर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसको भी हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के हेल्प से समझ सकते हैं किस जगह पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है और किस जगह पर ये दोनों लाइन पैरेलल जाती है। बच्चों, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो होती है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इतना ही फर्क है। जब लाइंस कोइंसाइड्स करती है तो दोनों रेशियो इक्वल होती है और ये C1/C2 का भी इक्वल होता है। लेकिन जब पैरेलल जाती है तो A1 A2 का रेशियो B1 B2 का रेशियो का तो इक्वल होता है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म्स जो है दोनों इक्वेशन का, इसका रेशियो का इक्वल नहीं होता है। देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर और यहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम के समय एक बार रिवाइज करके जाओ। आपका कम से कम 2-3 नंबर का जो मार्क्स है वो आपके लिए पक्का है। तो हमें दिख रहा है जब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी रहती है तो इस दो कंडीशन में हमें सॉल्यूशन मिल रही है। लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है, जिस जगह पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलती। तो जिस जगह हमें सॉल्यूशन मिलती है उसे हम कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा दीज लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, तो आप लिखेंगे इस जगह पर इफ यूनिक सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट। बच्चों, कॉन्सिस्टेंट का मतलब है जिस जगह आपको सॉल्यूशन निकल रहा है। ये भी कॉन्सिस्टेंट है क्योंकि इसमें मेनी सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन सॉल्यूशंस तो है। जहाँ भी आपका सॉल्यूशंस मिल रहा है उसे हम कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसलिए इस दो कंडीशन में इसको कॉन्सिस्टेंट बोला जाता है। तो बोर्ड के एग्जाम में तरह तरह का सवाल बन सकता है। ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं आपसे पूछा जा सकता है, मेनी है और नो सॉल्यूशन है इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको
ग्राफ बनाने के लिए दिया जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको बताना है। तो इस दो कंडीशन में कंसिस्टेंट है और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है, यानी कि नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। चलो बच्चों, ये तो कुछ रहा थियोरी का पार्ट, लेकिन थियोरी में मज़ा नहीं आता है। आखिर आप तो सोच रहे हैं एग्जाम में हमें किस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए हम आपको एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस की तरफ आपको ले चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 2x प्लस ky इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इस दो लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है एंड आपको फाइंड करना है k का वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस ky इक्वल टू 1, तो इसको हम -1 इक्वल टू 0 कर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम x प्लस vy प्लस c के फॉर्म में लिख लिए। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, तो इसको हम -7 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से हम a1 b1 c1 और सेकेंड इक्वेशन से a2 b2 c2 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू k और c1 इक्वल टू -1। और इसी तरह a2 यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, b2 -5 और c2 -7 है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि आप यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन को याद करो। यूनिक सॉल्यूशन कब होती है? जब हमें a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि a1 बाई a2 2 by 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि k बाई -5। अब आप -5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और k को 3 से करो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा? 3k शुड नॉट बी इक्वल टू -10। सो आपका क्या आंसर बन गया बच्चों? k शुड नॉट बी। अब k को अगर दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा -10/3। k can be any real number except -10/3। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है -10/3 के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस kx माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 हैज़ नो सॉल्यूशन। प्रीवियस क्वेश्चन में था देयर इज यूनिक सॉल्यूशन और इस जगह कहा जा रहा है दीज हैव
नो सॉल्यूशन। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं kx माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, जो हमने बनाया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमें कहा जा रहा है इट हैज़ नो सॉल्यूशंस। बच्चों, नो सॉल्यूशंस के लिए हम अपना कंडीशन याद करते हैं। नो सॉल्यूशंस कब था? जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो था, लेकिन ये c1 एंड c2 के इक्वल नहीं था। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के साथ इसको कंपेयर करना है। तो हम देख रहे हैं a1 बाई a2 यानी कि k/6 इक्वल टू b1 बाई b2 माइनस 5/2, और ये होगा नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 यानी कि -2/-7। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं आप। तो इस जगह से अगर हम k का वैल्यू निकालते हैं तो k का वैल्यू निकल जाएगा 2k इक्वल टू -5 × 6 -30, इससे आपको मिलता है k इक्वल टू -30/2 दैट इज -15। तो k इक्वल टू -15 आपका आंसर है, और जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन क्या होगा? विल हैव नो सॉल्यूशन। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p will the following equations represent parallel lines? -x plus py equal to 1, और सेकेंड इक्वेशन px minus y equal to 1। चलिए तो दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। -x प्लस py -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन है px माइनस y -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख रहे हैं अलग से। a1 -1 b1 p और c1 -1। a2 p b2 -1 और c2 भी -1 ही है। अब कह रहा है लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल कब होती है? जब देर इज नो सॉल्यूशंस, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। याद करो बच्चों, ये क्या? जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशंस, उस जगह पर हमारा लाइन्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सो द इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन्स इफ दिस कंडीशन इज देयर।
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू यहाँ पर रख देने का है। a1 है -1 बाई p इक्वल टू b1 का वैल्यू है p, b2 का वैल्यू है -1 नॉट इक्वल टू c1 में है -1 और c2 है -1। यहाँ पर आप -1 और -1 आप देख रहे हैं कट कर सकते हैं। -1/p इक्वल टू p/-1 नॉट इक्वल टू 1/1। तो इस जगह से अगर ये फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकेंड फ्रैक्शन है और थर्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखो p इंटू पी p² इक्वल टू -1 इंटू -1 +1। ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को जब सॉल्व करते हैं तो p² इक्वल टू 1, यानी कि p का वैल्यू कितना आने वाला है, p का वैल्यू ±1 आने वाला है। क्योंकि p² इक्वल टू 1 तो p² -1 इक्वल टू 0, फिर p + 1 इंटू p -1 आप फैक्टर्स करेंगे तो p का वैल्यू एक 1 निकलेगा, एक -1 निकलेगा, तो p का वैल्यू ±1 आता है। अब अगर हम सेकेंड और थर्ड को देखते हैं तो सेकेंड और थर्ड में क्या है, p/-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अगर इसको -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं, p शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो इस दोनों जगह से ये अगर हम फोर्थ और इसको अगर फिफ्थ लेते हैं तो आप देख रहे हो इसको और इसको अगर कंपेयर करते हैं, इसमें क्या है p इक्वल टू +1 और p इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है p शुड नॉट बी इक्वल टू -1। सो एक्सेप्टेबल comparing 4 and 5, the acceptable value of p is 1। सो p इक्वल टू 1 यही आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि इधर से तो p इक्वल टू +1 और -1 निकल रहा है, लेकिन जहाँ पर नॉट इक्वल टू का कंडीशन है यहाँ पर आप देख रहे हैं p शुड नॉट बी इक्वल टू -1, इसलिए इसका p का वैल्यू 1 आएगा। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसा दिया रहेगा +-1 और एक ऑप्शन रहेगा +1, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर, आपको यहाँ से समझाने का कोशिश किया। बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमने यूनिक सॉल्यूशन कब निकलती है, कब मल्टीपल सॉल्यूशन निकलती है और कब नो सॉल्यूशंस होते हैं, इसका आपको अच्छी तरह समझाने का कोशिश किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स, बाय बाय।